नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। टीआरई 4 का विज्ञापन जारी होने के बाद भी आखिर क्यों अभ्यर्थियों का जो प्रोटेस्ट है वो पटना के गर्दनी बाग में वो देखने को मिल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो अभ्यर्थी जो कि विज्ञापन का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार भी खत्म हुआ, विज्ञापन जारी करने का जो ऐलान था वो भी पूरा हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी पटना के गर्दनी बाग पर अभ्यर्थी क्यों डटे हुए हैं? बिहार के अलग अलग जिलों से जो अभ्यर्थी हैं वो आए हुए हैं और इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने हुए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि अनशन पर भी बैठे हुए हैं और अब तो आर पार की लड़ाई जो है वो देखने को मिल रही है। आपको वो बयान भी हमने आपको सुनाया था जिसमें छात्र नेता दिलीप ये कहते नजर आ रहे थे कि अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है, हमारी मांग नहीं सुनी जाती है, तो हम लोगों को मजबूरन बिहार बंद जो है वो करना पड़ेगा। हालांकि हम लोग ऐसा चाहते नहीं है, हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे और छात्र हित में कोई फैसला ले। अब इसमें एक मुद्दा नहीं है, सिर्फ टीआरई 4 विज्ञापन जारी करना नहीं है, बल्कि बीएसएससी जो कि बीते 2 से 3 साल से इस परीक्षा की तारीख जो है आज तक तय नहीं हो पाई। इसके अलावा बिहार में शिक्षा व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई है, ऐसा छात्रों का कहना है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो अभ्यर्थी हैं वो पटना के गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हुए हैं और लगातार जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं छात्रों का गुस्सा जो है वो और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में हम आपको इस खबर में बताएंगे कि आखिर क्यों अचानक से बिहार बंद का जो मुद्दा है वो सामने आने लगा और छात्रों को ये क्यों कहना पड़ा कि अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो हमें मजबूरन बिहार बंद करना पड़ेगा। आपको भली भांति मालूम होगा कि छात्रों का जो प्रदर्शन है वो गर्दनी बाग में बीते 17 से 18 दिनों से चल रहा है और ऐसे में शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि टीआरई 4 का विज्ञापन जारी होने के बाद शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एकल परीक्षा कराने और नेगेटिव मार्किंग खत्म कराने की मांग को लेकर के जारी आंदोलन को अब महिला अभ्यर्थियों का भी समर्थन मिलने लगा है। गुरुवार को गर्दनी बाग स्थित धरना स्थल पर काफी संख्या में जो महिला अभ्यर्थी हैं वो पहुंची थी। शिक्षा मंत्री के बयान से नाराज अभ्यर्थियों ने बिहार बंद की चेतावनी दी। छात्र नेता दिलीप कुमार ने यह कहा कि शिक्षा व्यवस्था और बीपीएससी ने विज्ञापन में बदलाव नहीं किया तो अभ्यर्थी बिहार बंद करने के लिए विवश हो जाएंगे, जल्द ही इनकी घोषणा की जाए। उन्होंने यहां तक कहा कि सरकार अभ्यर्थियों के धैर्य की परीक्षा न ले। अभ्यर्थियों ने कहा कि बीपीएससी को जारी विज्ञापन से नेगेटिव मार्किंग और 2 परीक्षाओं में प्रावधान को हटाना ही होगा। टीआरई 4 में अचानक परीक्षा पैटर्न में बदलाव करना अभ्यर्थियों के हित में बिल्कुल भी नहीं है। नई व्यवस्था टीआरई 5 से लागू की जानी चाहिए। इधर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के बयान के बाद छात्रों में काफी नाराजगी है। शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है कि सरकार ने रिक्तियां जारी कर दी हैं और सामान्य प्रशासन विभाग और बीपीएससी ने परीक्षा कराने का निर्णय भी लिया है। छात्र पीटी और मेंस की परीक्षा का जो स्वागत है वो कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की सभी मांगे पूरी नहीं की जा सकती है। छात्र नेता दिलीप ने कहा कि यदि सरकार छात्रों का धैर्य तोड़ेगी तो उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। सरकार समय रहते निर्णय ले, अन्यथा आंदोलन का सामना करना पड़ेगा और वो तैयार रहे इन सब चीजों के लिए। उन्होंने कहा कि आंदोलन में बिहार के लाखों छात्रों को बुलाया जाएगा। बिहार तकनीकी सेवा आयोग की ओर से ये व्यवस्था बिहार के अंतर्गत ड्रेसर बहाली को लेकर के अभ्यर्थी गर्दनी बाग धरना स्थल पर जमे हैं। अब चयनित ड्रेसर्स को मेरिट लिस्ट में शामिल करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर के राज्य भर से धरना जो देने के लिए अभ्यर्थी है वो जुटेंगे। गुरुवार को सासाराम में जो अभ्यर्थी है वो रानी अपने मासूम बच्चों को गोद में लेकर के आई और ऐसे ही ना जाने बिहार के कितने जिलों से ऐसे जो अभ्यर्थी हैं वो सामने आते रहे। अब आपको बताएं तो इनकी मांग है कि परीक्षा पास कर चुके 1780 बच्चों का नाम जो है वो सूची में शामिल किया जाए। इसके अलावा बहाली की नियमावली में कोई छेड़छाड़ नहीं हो। सभी ट्रस्ट, सोसाइटी, स्किल इंडियन कंपनी एक्ट और जितने भी खुले और निजी विश्वविद्यालयों के तहत चल रहे सभी संस्थानों के ड्रेसर डिग्री जो है उनकी मान्यता दी जाए। तो ये थे छात्रों के मुद्दे जिनको लेकर के छात्र जो है अपने मांग पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं और बीते 17 से 18 दिनों से पटना के गर्दनी बाग में छात्रों का जो प्रदर्शन है वो चल रहा है और उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं पूरा करती है, अगर नहीं सुनती है तो हमें मजबूरन बिहार बंद करना पड़ेगा। और बिहार के अलग अलग जिलों से ये जो छात्र है वो आकर के गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं
और इनकी संख्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अब आपको वो तस्वीर याद आ रहा होगा जो कि दिल्ली और झारखंड के प्रोटेस्ट से निकल करके सामने आया, और आप बिहार के इस प्रोटेस्ट को भी कम मत आंकिए, क्योंकि छात्रों का गुस्सा जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। किन मांगों को लेकर के छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अचानक से बिहार बंद को लेकर के छात्रों का क्या कुछ कहना है, वो अभ्यर्थी जो कि धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।